अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में खजाने की तलाश बनाम सरकार। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर जी नाज़रीन, ये पीछे छप्पड़ स्टॉप है, ये ऑरेंज ट्रेन है और ये मुल्तान रोड है। इसका सारी लोकेशन आप देख लें। इसी लोकेशन के ऊपर जब आप समनाबाद मोड़ से बिल्कुल निकलते ही हैं तो उसके थोड़ा सा आगे आगे यानी कि कोई 301 मीटर के करीब आगे आगे आपके बाएं हाथ की तरफ अंदर आएँ तो एक मॉन्यूमेंट है। यहाँ रावी नहर किनारे खजाना ढूंढने निकले हैं तो मैं कहा खजाना आपको दिखाई दें लाहौर शहर का। इसका दरवाज़ा आधा रह गया है, यानी कि अगर आप इधर से घूमें तो आधा दरवाज़ा है, इसके साथ आधा दरवाज़ा ही नहीं है, इस तरफ दरवाज़ा ही नहीं है। अब ये भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की भेंट चढ़ गया है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट बना रही है वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है ये टूम्ब ऑफ ज़ेबुन्निसा है। ज़ेबुन्निसा जो सी हैं औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी और 17वीं सदी में यहाँ पर उनको दफनाया गया था, यानी कि आज से 300-350 साल पहले का ये मॉन्यूमेंट है जो लाहौर शहर के अंदर मौजूद है। अभी इसके अंदर की मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ेबुन्निसा के बारे में अबहाम है। जो तहकीक करने वाले लोग हैं, जैसे मेरे प्रोफेसर हैं, हमारे टीचर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, डॉक्टर अंजुम रुमानी, उनके बकौल यहाँ पर अफजल खान दफन हो सकते हैं जो वज़ीर आज़म थे शाहजहां के कोर्ट में। 1669 की बात कर रहा हूँ मैं, उससे करीब के एरा की बात कर रहा हूँ, शाहजहां के दौर की। वो यहाँ पर दफन हो सकते हैं। अब ये जो मॉन्यूमेंट है बड़ा खूबसूरत है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके दोनों तरफ अब घर हैं, वो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ये जहाँ ये है मकबरा है, लाहौर में देखा गया है जितने भी पुराने मकबरे थे, मकबरों के साथ बाग हुआ करते थे। जैसे जहांगीर के मकबरे के साथ एक बहुत बड़ा बाग है, जैसे वो मैंने आपको मकबरा दिखाया मकबरा अली मर्दान खान का, उसके साथ एक बहुत बड़ा बाग मुंसलिक है। बाकी का बाग जो सा है वो ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन बाग के साथ उसका दरवाज़ा भी था, वो भी आप साइड में विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं कि वो एक दरवाज़ा है, एक तरफ का ख़त्म हो गया, एक तरफ का मौजूद है। वो दरवाज़ा भी यहाँ पर भी मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये ज़ेबुन्निसा का मकबरा कहा जाता है मुबैना तौर पर, जबकि हकीकत में बकौल उन लोगों के जिन्होंने बहुत तहकीक की है लाहौर शहर के ऊपर, जो ज़ेबुन्निसा है वो दिल्ली में दफन है, दिल्ली में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मकबरा था, ये सारा एरिया था, ये मेयर मोहकमदीन ने बनाया था। और सोबा सिंह साहब यहाँ, सोबा सिंह सीन वाओ बेलिफबा, सोबा सिंह जो उनसे हैं वो यहाँ पर उस वक़्त के राजा थे। यहाँ पर जो आलम है ना वो ये है कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें संभाली हैं दीवारें करके आर्कियोलॉजी वालों ने, बड़ी मुश्किल से, वरना जो जदीद लोग हैं वो इस पे काबिज आ चुके हुए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इससे तकरीबन कोई 1000 मीटर दूर वो दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा जिसे कोई चुबुर्जी कहता है, कोई क्या कहता है, वो इस मज़ार के बाग की एंट्रेंस है, इसका दरवाज़ा है। उसके करीब एक बुर्ज भी है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके इर्द गिर्द फसील भी होगी। लेकिन अब वहाँ समनाबाद मौजूद है, बस्तामी रोड मौजूद है और वहाँ लोग जो उनसे हैं वो रहते हैं। अब ये ज़मीन कैसे किसको किस तरह मिली कोई पता नहीं है। 350 साल पुरानी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो ये दीवारें आपको सुनाती हैं। ये दीवार है जो बची रह गई है, इसके ऊपर हमारी दीवार है जो हमने बनाई है बड़ी ईंटों वाली। ये छोटी दीवार है, छोटी ईंट वाली, इसमें चूने की और वो माश की दाल का लेप है जिससे जोड़ते थे 350 साल पहले। हमने इसे पढ़ने लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की, हमने सोचा कि इसके ऊपर अपनी मजबूत दीवार बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, मज़े से रहेंगे। आए आपको लेके चलता हूँ आगे उस दरवाजे की तरफ जो कभी किसी दौर में बड़ा रोशन हुआ करता होगा, लेकिन आज वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। ये मज़ार है जिसको कहा जाता है अफजल खान साहब का। अब ये तमाम की तमाम मिगविटी जो सी है क्यों बन गई, इसके बारे में भी बात करेंगे। जब भी आप किसी मज़ार पे आएँ, किसी कब्र पे जाएँ, किसी मुसलमान की कब्र पे जाएँ तो फातिहा ज़रूर पढ़ लिया करें, ये बड़ा सवाब का काम होता है। इससे जो वहाँ दफन है उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुहम्मदिन रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ऑरेंज ट्रेन जा रही है ऊपर, हमारी तरक्की की अलामत है, हमारी इंसानी तरक्की की अलामत है, शहर की तरक्की की अलामत है। बहुत कम शहर है जहाँ पर इस तरह की मेट्रो ट्रेन अवेलेबल है। उसके करीब यहाँ पर एक पुराना मकबरा है, गुजरते हुए ऊपर से नज़र भी आता होगा, पूछते भी होंगे कौन है, यहाँ लिखा हुआ ज़ैबुन्निसा का मकबरा है, लेकिन उसके बारे में अब हाम है। क्योंकि अब मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है तो बताना मेरा आपको फ़र्ज़ है। अब आपको जहाँ से जाके दिखाते हैं कि ये बाग मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, इस बाग की निशानियाँ आपको क्या क्या मिलती हैं और तहकीक करने वाले इसके बारे में क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहें। अभी हम आगे हैं चबुर्जी की तरफ, वो जो सनामा कोट के अंदर बुर्जियाँ हैं उसकी तरफ। लोग इसको चबुर्जी से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गेट है, लाहौर का गेट है, उसका हिस्सा है। लेकिन बाद में थोड़ी तारीख पड़ी तो लोगों ने ये जोड़ा कि जो मज़ार अभी हम देख के आए हैं, जिसे ज़ैबुन्निसा का मज़ार कहते हैं, ये उस मज़ार का बाग है और बाग का गेट है। यानी कि बाग के गेट के लिए बाग में, उसमें बाग के अंदर जो मकबरा है उसमें एंट्रेंस के लिए ये गेट था। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी निशानी क्या है। ये देखें, एक बुर्ज है, बुर्ज के साथ फसील होती है। अगर आप देखें ना, बुर्ज के साथ फसील होती है। ये 350 साल पुराना है और उस पर जो काम हुआ हुआ है वो भी आप देख रहे हैं कैसा काम हुआ हुआ, और बुर्ज की हालत भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। पहले ये नीचे कितना है और कितने के ऊपर ये आ गया। क्या मना करती हैं आप, दिखाएं जरा। कूड़ा फेंकते हैं? हाँ जी, कूड़ा फेंकते हैं। तो आंटी कूड़ा तो ये कहीं भी फेंक देते हैं, वो ना घर देखते हैं ना सड़क देखते हैं। टीवी में आते हैं? मैं टीवी पे आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहचान लिया आपको। हाँ जी, आप देख रहे हैं ये, और ये बुर्जी, इस बुर्ज के चबुर्जी में बार बार इसको कह रहा हूँ, मैं गलती से शायद बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है। अच्छा, अब मैं जो स्टूडेंट्स हैं आर्कियोलॉजी के, कंस्ट्रक्शन के, आर्किटेक्चर के, वो या जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए बड़ी खूबसूरत जगह है ये। देखें कितना गैप रख के कितना मसाला उसके अंदर डाला गया। ये इसके अंदर कसूरी कंकर लगा हुआ, कसूरी कंकर है, कसूरी कंकर के साथ ईंटें हैं और उसको कसूरी कंकर के साथ जोड़ा गया है। तो कसूरी कंकर नज़र आ रहा है इसके अंदर, कसूरी कंकर, क्योंकि उसमें जोड़ने की ताकत होती है। और उसके साथ दाल लगाई गई है, उसके साथ क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया, ये तो अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये क्या हो, किस तरह बनाते थे, ये बुर्ज कैसे क्रिएट किया, क्या ये हॉलो तो नहीं है अंदर से? अगर हॉलो है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है। वो ज़ैबुन्निसा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ज़ैबुन्निसा दिल्ली में दफन हुए हैं, लेकिन वो कब्र नहीं है, वो गलत किसी और की कब्र थी, वो किसी और के साथ जोड़ दी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आर्कियोलॉजी वाले कभी आते हैं यहाँ पे? जी आते रहते हैं। क्या करते हैं आके? यहाँ पे ये पिछले दिनों भी आए हैं, उन्होंने ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दीवार होगी। अच्छा। और इसका जंगला बनेगा। अच्छा। और अंदर सॉलिंग लगेगी। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हम एग्री हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे क्या है? ये घर है, पीछे घर है, पीछे भी दीवार होगी, बिल्कुल दीवार होगी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप बुर्ज देख रहे हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बिल्कुल ठीक है। ओके, आए जी, ये देखें, इसका मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ आपको कि अगर ये हॉलो है, क्योंकि ये मीनार की तरह है, अगर ये मीनार है तो आप यहाँ से ये भी लाहौर की तारीख जानने वाले ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर ये मीनार है और ये इसके साथ फसील थी तो इसका मतलब ये हाइट पे था। इसकी हाइट है जो अब दब गई हुई है, क्योंकि ये आप उसका टिप देख रहे हैं ऊपर बुर्ज का। अगर इसके नीचे रास्ता है, इसके नीचे जगह थी, अंदर नीचे उतरती थी,
तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग। क्या कह रहे हैं आप, माइक में कह दें। ये जो मेन चुबुर्जी है, चुबुर्जी उसके साथ तमाम के साथ इसका लिंक है। बिल्कुल ठीक है। आगे बड़ी बनी हुई है, इसके हमें जो सुनने में आया इसकी अंदर से रास्ते थे। ये मेरे ख्याल से हॉलो है ना, और ये इसके अंदर रास्ता नीचे जाता है। इसमें थे, और दूसरा 12 दरी तक भी इसका सुना है कि ये सारे वाह, वाह, टोटल आपने सुना है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इसके बारे में ठीक तरह तहकीक कर चुके हैं, हकीकत बता चुके हैं, डॉक्टर अंजुम रुमानी साहब, बड़ी कोशिश करूँगा, वो थोड़े से कैमरा शाये हो जाते हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उनसे कोशिश करूँगा कि आपको इसकी तारीख़ भी बताऊँ कि इसकी तारीख़ असल में है क्या। अभी जगह देखें इंशाल्लाह, जगह देखने के बाद आपको इसकी तारीख़ भी प्रॉपर्ली बताएंगे। लेकिन जितनी फ़ोन पे मैं उनसे जान सका, वो बुज़ुर्ग हैं, अब तो बुज़ुर्ग की बात माननी पड़ती है। उन्होंने मुझे कहा जिन्नी मैं तेन दस रहा इन्नी दस दे, बाकी इंटरव्यू जाके दसी। तो मेरे नाल बेयर विद मी कि आप ये देख लें, सुन लें, इस जगह को देख लें, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है और इसकी कहानी क्या है। मेरे ख्याल से वो जो शादियों के शूट हैं बड़े अच्छे हो सकते हैं। चलो ऐसे बहाने आ जाओ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे न मिला हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों। ये बुर्ज से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसी बाग का बुर्ज है और इसके साथ एक फसील भी होगी, जैसे हमने दूसरे मोनूमेंट्स में देखा है। जैसे जहांगीर के मोनूमेंट पे आपने देखा है कि उसके दरवाजे हैं, दरवाज़ों से मकबरे के अंदर का रास्ता है, उसके अंदर बाग है, बाग के साथ साथ फसील है। तो इसकी भी फसील होगी, लेकिन वो फसील बची नहीं, रही नहीं वहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता वो घरों के अंदर तहलील होती गई और फसील की जगह घर आ गए। और अभी आप ये सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे गली की, वो आपके सामने है। गलियों के अंदर ख़जाने छुपे हुए हैं लाहौर शहर के, जो आपने ढूंढने हैं। आप ढूंढते फिरते हैं कहीं और, लेकिन आपके शहर का सबसे बड़ा ख़जाना यही है कि यहाँ तारीख़ छुपी पड़ी है, हर ईंट के नीचे तारीख़ छुपी पड़ी है। वो पुराना शहर है, कहा जाता है 4000 साल पुराना शहर है। इस शहर का नाम राजा रामचंद्र के बेटे लौ के नाम पे रखा गया, लाहौर। सोचें कितना पुराना शहर होगा। और इस शहर का जिक्र बहुत सारी किताबों में मिलता है, तो उसके जहांगीरी में मिलता है, तो उसके बाबरी में मिलता है, उससे पहले भी किताबों में ये जिक्र मिलता है इस शहर का, कहीं लौ के नाम से, कहीं लाहौर के नाम से, मुख्तलिफ नामों से इसका जिक्र मिलता है। ये एक टीले पे एक शहर था। और अब आप आके देखें कि ये गेट है उस बाग के अंदर जाने का। बाग कहाँ है वो नहीं पता, हाँ गेट थोड़ा सा बच गया है। गेट के ऊपर जो काम हुआ है वो आप देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेट के ऊपर काम कैसा हुआ। ये गेट है। इससे पहले मैं आपको दोबारा एक रेफरेंस दे रहा हूँ अली मर्दान खान के मकबरे का, तो यहाँ से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट कैसा गेट होगा। अब अबीलें यहाँ पर हैं, ये अब अबीलें हैं, देखें ये दरवाज़ा देखें, बड़ा खूबसूरत है, इस पर काम हुआ हुआ बड़ा खूबसूरत है। देखें इसको छलनी कर दिया गया है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ और पत्थर का काम हुआ हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पत्थर का काम हुआ हुआ। हीर भी है, दुश्मन के लिए है सरहद भी, ये ढाल भी है, शमशीर भी है, ढाल भी है, शमशीर भी है, सब शहर की। ये मकबरे का दरवाज़ा है, यानी कि बाग का दरवाज़ा है, और हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं जो इलाका है वो किस तरह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो रेड पत्थर भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो दीवार के नीचे रेड पत्थर है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये फर्श था उसका। आज यहाँ ऊपर चलते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे न मिला हमको लाहौर। नशा करने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, और ये हम इस वक्त छत पे आ चुके हुए हैं। का रंग, हाथों का रंग, बेलों का रंग, बहुत खूबसूरत जगह है त्योहारों का और आपको आके देखनी चाहिए। टूरिस्ट को यहाँ पर आना चाहिए, सिर्फ नशइयों के लिए नहीं रह जानी चाहिए ये जगह। आप यहाँ पर आएँ, आके देखें और मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले जाके आप एक लिंक देखें। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हमने वो इंजीनियर है, सब इंजीनियर है लाहौर फोर्ट में, उसने मुझे एक फव्वारा दिखाया था। वो फव्वारे की खूबसूरती ये थी कि वो एक ही पत्थर के अंदर
उसको काव किया गया था और उसके अंदर जो छोटे छोटे पत्थर लगाए गए थे वो एक ही पत्थर था जो छोटा सा बारीक काट के लगाया गया था। पत्थर का इतना खूबसूरत काम था। संग तराशी अपने पीक पे थी, अपने लेवल, जिसका जो संग तराशी का लेवल है वो अपने पीक पे है। आप जाके देखें कि हाथ से, मशीनें नहीं होती थी, हाथ से वो पत्थर किस तरह काटा गया है और किस तरह लगाया गया है, उसकी ज़रा खूबसूरती जाके चेक करें। पत्थर ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਗ ਨੂੰ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੋਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਰਗੜਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੰਮ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। मतलब है कोई पेंट नहीं गा, काले पत्थर दियां 2 पट्टियां और विच पीले पत्थर दी एक पट्टी है और कम से कम 1 फुट 1.5 फुट का पीस है। इथों लैके इत्थे तक एक पीस लगा हुआ है। ये लगा हुआ, ये देखो। हां जी, जरा जूम करें। ये आज जेड़ा ना शाज़ो नाज़र ही कोई बंदा जेड़ा इनू कर देवे इस काम नू, वरना समझ लो कि नापैद ही हो गया काम, कि इन्नी मेहनत करने वाले बंदे ही खत्म हो गए। सब तो बरीक काम है मुगल काम दे विच, सब तो बरीक है कि 1.5 सूत्र ही 3 गज होंगे, अद्धी सूत्र का गज है। हो नाज़रीन, ये है असल में खजाना देखने समझने वालों की। उसने कहा आधी सूत्र के अंदर 3 पत्थर लगे हुए हैं, 3 पत्थर आधी सूत्र के अंदर। सूत्र सब तो माड़ी होंगी है, सब तो बरीक होंगी है, ਉਹਦੇ अंदर 3 पत्थर का काम। और ये आप उसके अंदर देख रहे हैं, कमाल हो गया। आप सब पत्थर कट लेने सारे, आ ने गिने कट लेने जी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਤੇ ਨੀਲਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਅਕੀਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ चमक रहे ने। वाह वाह वाह। अब आप इसका गुंबद है, मैं आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हमारे मुल्क की, हमारे शहर की तारीख़ है उससे प्यार करने वाला हूँ। मुझे मोहब्बत है अपने शहर की तारीख़ से, मुझे मोहब्बत है इसके पुरानी इमारतों से, पुराने घरों से। समझ लें मुझे इश्क है इन बिल्डिंगों से, मुझे जुनून है। क्योंकि ये देखें, ये किसी कारीगर ने जब इसको बनाया वो अपनी तख्लीक पे किस कदर फ़ख्र करता होगा। इसका जो आप ये देख रहे हैं गुंबद, इसको कभी गौर से इसके करीब आपको जूम करके दिखा रहे हैं, साथ वाली विंडो में चलता हुआ आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरती से छोटा छोटा पत्थर जो सा है वो जोड़ा हुआ है और एक ही तरीके से काटा हुआ है। अब ये जब कटा है 350 साल पहले, कोई मशीन नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, वो एक ही तरह का काटना, वो एक ही तरह का पत्थर का कटना बड़ा मुश्किल काम है। और ये काम देख के आपको तारीफ़ करनी चाहिए बनाने वाले की। उसमें मुख्तलिफ रंग के पत्थर हैं, जो खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ रंगों के पत्थर लगाए गए हैं। ग्रीन है, ब्लू है, उसके अंदर वाइट है, उसके साथ फिर जो उसका काम किया गया है यहाँ पर, इसका टेराकोटा के ऊपर जो काम किया गया है बड़ा खूबसूरत है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो काम जो है उसकी खूबसूरती आपको बता रही है कि यार तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, जो तारीख़ पढ़ते हैं, वो अगर इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें, तो मेरे ख्याल से आपको आज के टाइम पे बड़ी जदीद किस्म की दौर में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपको जानने को ये मिल सकता है कि यार इन्होंने ये बनाया कैसे था उस वक़्त और कैसे तामीर किया था। लेकिन इस यहाँ तक रसाई हमारे टूरिस्ट की मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। खान साहब बड़े दाई हैं टूरिज़म के, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा नज़र करम करना चाहिए इसकी तरफ। ये कूड़ादान बना हुआ है, तो कूड़ादान से इसको दोबारा तारीख़ का हिस्सा लेके जाना चाहिए। और तारीख़ लिखने वाला अगर तारीख़ लिखेगा तो इसमें सबसे बड़ा मुजरिम यहाँ आगे पटवारी होंगे। क्यों होंगे कि इसके जिस बाग की ज़मीन किसने बेची, इस बाग में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई, इस बाग में जहाँ आप समनाबाद में खड़े हैं यहाँ पर तो मियानी साहब का रकबा भी इलाके का बेच दिया गया, पटवार खाने से निकल गया, वो किसी की मलकियत आ गया, किसी की किस में चला गया। तो यहाँ पर एक अजीब सी खिचड़ी है जिसके अंदर जाने से आपका सर भी दर्द होएगा और हमारा भी होएगा। तो उसमें जाने की वजह सिर्फ इतना सुन लें कि बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। वो जुल्म की निशानी जो सी है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखें और एंजॉय करें। इस 300-350 साल पहले का काम हुआ है और आप देखें कि ये सीढ़ियों पे जो आर्चेज़ हैं वो किस कदर खूबसूरती से उसको स्टैंड कर रही हैं। इसमें कोई लोया नहीं है, कोई गार्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये ईंटों के साथ ही एक दूसरे को सहारा दे के इसको जोड़ा गया है, इसके आर्चेस बनाए गए हैं। अभी जदीद मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको उस घर में भी लेके चलूँ।
एक बड़ा खूबसूरत घर है, हमारे चीफ जस्टिस जो थे ख्वाजा साहब उनका है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, वो भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि कहाँ पर है वो घर, किस तरह है, जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसकी आर्चेस देखें किस कदर खूबसूरती से ये बनाई गई हैं। आए ज़रा। तफसील भी है, तफसीर भी है, लाहौर से हमको इश्क भी है, लाहौर हमारी हीर भी है। ये देखें इसकी खूबसूरती देखें, ये हनी कॉम्ब की तरह का इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई इसमें गार्डर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो किस खूबसूरती से बनाया गया। और इसके अंदर जो तस्वीरें थी वो अब दब चुकी हैं मैल के अंदर और मिट्टी के अंदर, और आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। ये हनी कॉम्ब कैसे बनाई गई है, और हनी कॉम्ब के बाद में यहाँ पर इसको कैसे स्टैंड किया गया है, इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएं, मेरे ख्याल से वो जो शादियों के शूट हैं बड़े अच्छे हो सकते हैं। चलो ऐसे बहाने आ जाओ, आगे तारीख जानो तो सही। आप आएंगे ना तो फिर रास्ते खुलेंगे, लोग जब यहाँ आना शुरू करेंगे फिर तहकीकदान इसके ऊपर आएंगे, तहकीक करेंगे। जब आप आना ही छोड़ देंगे, आप जाएंगे बर्गर खाने डिफेंस में और ऐसी जगहों पे फिरेंगे, फिर आप अपनी तारीख भूलते जाएंगे। शहर की तारीख भूलें मत, मेरी कम से कम शहरदारों से ये दरख्वास्त है कि शहर की तारीख ना भूलें, तारीख को ना हमें भूलने दें, ना अपने बच्चों को भूलने दें। उन्हें बताएं तो सही कि किस कदर रिच हिस्ट्री है हमारी। वो यहाँ से इटली जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वो कैपुआ सिटी देखी हमने, बड़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आप उनको दिखाएं लाहौर तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है यार, की लबी फिरना बार। सारी दुनिया ने मुझे बार बार कहा कि भाई तू भी रेटिंग ले ला। मैं कहा यार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गंद डालने वाले, एक गंद उठाने वाले। मैं गंद उठाने वालों में से हूँ। ये समनाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। हम आए तो वो मकबरा दिखाने थे आपको, लेकिन जो ज़िंदा लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी कोई ख़ास खुश नहीं है। ये गली है, ये मियाँ असलम इकबाल साहब का हल्का है। हालांकि मैं ऐसे सोचता था कि मियाँ असलम इकबाल साहब बड़े मेहनती आदमी हैं और उनका हल्का बड़ा तरक्की कर रहा है, और अगर किसी का अच्छा हल्का है तो मियाँ असलम इकबाल का है। वो गली की आपने हालत देखी, वो ठीक है, वहाँ तक बिल्कुल सही है। और लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मियाँ साहब रात को उधर आए भी थे, जनाजे पर भी आए थे। तो अभी वो गली क्रॉस की है तो दूसरी गली में हालात बदल गए हैं। आप मुझे लगता है मियाँ साहब के वो फॉलोअर नहीं है, वोटर भी नहीं है। लगता तो ऐसे ही, मगर वोट तो मियाँ साहब को डाला था। अच्छा, मतलब 5-6 साल से वो मियाँ साहब ही हैं, फिर बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये कितने अरसे से ऐसे हुई है? साल हो गया इसको। अभी गली ऐसी है? हाँ जी, ये कुछ अर्सा पहले अपनी मदद आपके तरह ये साफ़ करवाया। यहाँ पे इतना पानी था, डिंगी था, और हर हफ्ते डिंगी टीम आती है, सर्वे करती है और चली जाती है। मच्छर से बकायदा मच्छर, और हमें निकलने से नमाज जुम्मे की नमाज पढ़ने का मसला है। कितने घर हैं यहाँ पर? ये सारे ये तकरीबन 50 के घर करीब हैं। 50 घर में, और एक घर में 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं इसमें। और ऐसे ही है सारी ऐसे कितने अरसे से? 2 साल से? तकरीबन साल 1.5 साल हो गया इसको। उससे पहले ये गली ठीक थी? सही, बिल्कुल ठीक थी। क्यों खाड़ी क्यों? बस क्या है, सारी एकदम ही तैयार होगी। ठीक है, वो गली तो तैयार हो गया, वो तैयार हो गई, तो ये उन्होंने ऐसे वो कैसे तैयार हो गई पता नहीं, या तो वो उनके फॉलोअर्स थे, कोई अजीज थे उनके, ज्यादा अच्छे दोस्त, तो वो क्यों तमीर हो गई? बस उनकी मर्जी है यार। हमने पूछा यार क्यों नहीं तैयार हो रही, उन्होंने कहा टेंशन नहीं, इससे पहले तैयार हो जाएगी, इससे पहले। मैं कहा ईद तो गुजर गई, कहते नहीं बस आज अगली ईद पे। नहीं, ये जो ईद गुजरी है बड़ी ईद। बिल्कुल ठीक है। ये पीछे गली देखी है आपने, वो बनी हुई है, और वो गली से इस गली तक का जो फासला है वो आपकी दुनिया बदल देता है। कहते ना रक्शे दे एक साइड तो बह के दूजे तो लथो, तो साड़ी तो दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ पर भी दुनिया बदल गई है। मैं दिखाने आपको वो मकबरे का बाग आया था, लेकिन यहाँ पर जो ही हम एंटर हुए तो लोगों ने कहा यार ऐ देखो ऐ की हो रहा है। ये देखें, इधर सीवरेज डल गया है, लेकिन सीवरेज डलने के बाद सूरत हाल जो सी है वो वैसे ही छोड़ दी गई है, इंतज़ार में कि लोग कोई आएंगे तो फिर कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर रहते हैं आप? हाँ जी, इधर ही। ये क्या सीवरेज डालने के बाद ठीक नहीं करवाई आपने? देख लें, आपके सामने है सर। नहीं, आपने पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद करवा देंगे मियाँ साहब। कितना अर्सा पहले पूछा था आपने? ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन हो गए। इसको ऐसी हालत में कितना अर्सा हो गया? ये तो काफ़ी अर्सा हो गया। कितना जी? 1.5 साल हो गया। मेरी गली 1.5 साल पहले पुट्टी थी इन्होंने, फिर ठीक है, बस आ देख लो तुसी की हाल है। ए फिर गली तो सही होएगी, सोलिंग गली होएगी। बेहतरीन गली थी, पत्थर दी, फिर पत्थर दी बनी हुई थी, जी तोड़ के चले गए ने।
ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈਏ? ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮਾਈ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਐ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੱਛਾ। ਦੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਇਸ ਦਿੰਦਾ। ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਇਹ ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ छप्पड़ स्टाफ और ना देखो या ना छप्पड़ स्टाफ है। मियां असलम इकबाल साहब के बारे में बड़ा मशहूर है जी कि वो अपना हल्का बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन ये गली है, गली का एड्रेस तो दसो मियां साहब ने अगर आना होए तो गली का एड्रेस दसो। जमजम स्ट्रीट कादर पार्क बेटा, जमजम स्ट्रीट कादर पार्क गली नंबर 4 दिन होए ने नम चौधरी ते आए ने और मां फौत हुई है ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल करनी भी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ का खुदा दी कसम क्या कि आ गए तो फाड़ लो। नहीं नहीं जी, यहाँ पर ये स्ट्रीट नंबर 52 है, कादर पार्क नवा कोट जमजम स्ट्रीट है जी। मियाँ साहब अगर आपने यहाँ पर आना हो तो प्रोग्राम देख के आप आ जाएं, है ना जी। मियाँ साहब प्रोग्राम देख के आ जाएं, आपको दिखाने हम मकबरा आए थे, लेकिन यहाँ जो जिंदा लोग हैं वही परेशान है। मकबरे वाला तो परेशान है ही, जिंदे ज़्यादा परेशान ने। वो कितने रह रहे हो तुसी यार? सारी दुनिया ने मुझे बार बार कहा कि भाई तू भी रेटिंग ले लै, तू भी लोगों के विच मशहूर हो जा, तू भी वो जिहड़ा वाकया होया 14 अगस्त का ਉਹਦਾ कोई क्रेडिट ले लै, कोई इंटरव्यू कर लै। वो खातून जो सी हैं वो अपने वकील के चैम्बर में सबको बुला रही हैं। मैं कहा यार दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक गंद डालने वाले, एक गंद उठाने वाले। मैं गंद उठाने वालों में से हूँ, तो डालते रहने में सबको गंद। हमारा काम है दुनिया में, मुआशरे में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, उनका प्रचार करना और लोगों को अच्छी बात की तरफ लेकर आना। आपको अच्छी बात, मैं आपको मकबरे में इसलिए ले आया हूँ, यह इबरत की जगह है, सीखने की बहुत बड़ी जगह है। जैसे हमारे दीन में भी है ना कि कब्रिस्तान जो है वो जाए इबरत है, वहाँ पर जाएँ और देखें कि इंसान ने एक दिन वहीं पर आना है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अपने मुल्क में मौजूद मोनूमेंट्स की कदर करें, चाहे वो मीनार पाकिस्तान हो, चाहे वो किसी का मज़ार हो, लेकिन वो पुराना बना हुआ है, वो नज़र आ रहा है कि तारीख़ का हिस्सा है, उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें। अपनी शोखी में ये मत भूल जाएं कि आप तारीख़ के साथ गंदा मजाक कर रहे हैं, और जब तारीख़ गंदा मजाक करने पे आई तो आपका नाम वो किसी ऐसे सफ़े पे लिख देगी जहाँ से आप चाह के भी मिटा नहीं सकेंगे। तारीख़ में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो कोशिश करें कि उन नामों में आप अपना नाम शामिल ना करें। कोशिश करें कि आप उन लोगों में शामिल हों जो बचाने वालों में से थे, गंद उठाने वालों में से थे, जगह साफ़ करने वालों में से थे, मुल्क का नाम रोशन करने वालों में से। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है। वो सारा प्रोग्राम करने के बाद मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि जनाब मैं इसलिए कर रहा हूँ, रेटिंग रूटिंग का कोई रोला नहीं है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो करते हैं, जिनको मेरी बातें पसंद हैं वो मुझसे दूर नहीं जा सकते, मेरी बात सुने बगैर नहीं रह सकते। तो जब वो मेरी बात सुनते हैं तो मैं क्यों ना उन्हें अच्छी बात बताऊँ, क्यों ना उन्हें वो बात बताऊँ जो सुनने के से उनको कोई फ़ायदा हो, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई नॉलेज मिले। तो ऐसी बात करते रहना चाहिए। मेरे तमाम दोस्तों भाइयों से दरख्वास्त है कि जब अल्लाह ताला ताकत देता है तो उसका हिसाब बड़ा सख्त लेता है। तो मीडिया की भी जो ताकत है उसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से करें। सिर्फ यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए, अपने व्लॉग को मशहूर करने के लिए, दुनिया में मशहूरी पाने के लिए काम ना करें। कोशिश करें कि दुनिया में अच्छी चीज़, अच्छी बात का फैले, आपके थ्रू अच्छी बात का प्रचार हो, आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकें, किसी के दिल में घर कर सकें। बस अच्छी बात यही। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं तालीम के मैदान में आने वाला इनकलाब बनाम सरकार।
इनकलाब आ गया है तालीम के मैदान में और आप अभी तक आराम से बैठे हैं। हम मुंतज़िर हैं उस इनकलाब के कि वो आता हुआ दिखाई दे। पोस्टर देखे नहीं आपने इनकलाब के? जिनको एजुकेशन के बारे में पता नहीं है वो उसको पास करेगी। मैं अपनी इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि लूट मार का बाजार गर्म हो। इसका 100 रुपये रेट था कल तक। जब करिकुलम बोर्ड ने इसको टेंडर मंजूर कर लिया तो इसका 130 रुपये, जिसकी फ़ीस जो थी 25,000 रुपये है, उसमें भी वही किताब पढ़ाई जाएगी जहाँ पर 100 रुपया फ़ीस है वहाँ पढ़ाई जाती है। ऐसा है। जनवरी में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ये कहा कि तमाम स्कूलों में एक ही किताब पढ़ाई जाएगी। यकसा तालीमी निज़ाम पूरे मुल्क को छोड़ दें आप, शहर लाहौर में कहीं अगर आप दिखा देंगे तो मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी को मीनार पाकिस्तान पर लटका दें। खान साहब ने क्या कहा था आपको? खान साहब ने कहा था कि मैं शफकत महमूद साहब की ड्यूटी लगाऊंगा कि वो इन सारे मामलात को देखें। आप कैसे 50 मिलियन बच्चे को एक ही किताब पढ़ा सकते हैं। ये बात वज़ीर तालीम जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने मानी, लेकिन जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं वो इस बात को मानने से इनकारी थे। जिसको अब फेडरल बोर्ड कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी वो किताबें दिखाऊं जो वहाँ पढ़ाई जा रही हैं, उसमें से 50% किताबें गैर मुल्की हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या आपने दावा किया कि हमने राइज कर दिया यकसा तालीमी निज़ाम? सर 2018 में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें और 2021 के जो तलीमी इनकलाब आया है इसके बाद क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? पहले नंबर गेम में थे हम, ठीक, अब नंबर गेम में नहीं। आप नंबर गेम से निकल के ग्रेड्स में जाएंगे। ये मेरे हाथ में यकसा निसाब की पहली जो है कड़ी वो आ गई है। अव्वल जमात का ये मेरे पास उर्दू की किताब है और अगर उर्दू की किताब आप खोलें, हम डाल से हमेशा ढोल पढ़ते आए हैं, लेकिन ढोल क्योंकि कहीं और बच गए हैं इसलिए डाल से डबल रोटी हो गई है और काफ से गधा है, लाम से लगाम है जो गधे को डाली नहीं जा सकती। उस्तादों का उस्ताद होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप तालीम के मैदान में कोई इनकलाब चाहते हैं। किताबें गधे पे लाद देने से गधा स्कॉलर नहीं हो जाता। किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, जैसी मर्जी पढ़ाएं, जिससे बच्चे पढ़ के मुल्क का, कौम का नाम रोशन करते हैं।